एक बहुत ही नास्तिक लड़का था और जिसके मैया बाप बहुत ही भजन भक्ति करने वाले थे। हुआ यूं कि माँ बाप को बहुत चिंता सताई कि मेरा पुत्र बहुत नास्तिक है, न संतों में प्रीति न शास्त्रों में प्रीति, नाम जब तो कभी करता नहीं। तब उन्होंने अपने गुरुदेव के पास, संत भगवान के पास गए, महाराज हम दोनों पति पत्नी के भजन तो ठीक ठाक चल रहे हैं, पर हम लोग का जो इकलौता पुत्र है ना, वो बहुत भगवान विरोधी है। महाराज कुछ करके उसका कल्याण कराइए, बहुत पाप पड़ता है। महाराज जी बोले कल उसको लेके आना हमारे यहाँ। मैया बाप बोले बेटा हम लोग के साथ तुझे चलना है महाराज जी के यहाँ। क्यों, हम क्यों जाएं, आप जाते हो जाओ, हमको उससे लेना देना नहीं। बेटा तुमको चलना पड़ेगा, महाराज जी बुलाए, चलो कुछ करना नहीं है, केवल साथ में चलो। मैया बाप की बात मान के संग में गया। संत जी ने कहा बेटा तू अकेला ही है, चलो आज हम तुमको जंगल भ्रमण कराते हैं। तुम हमसे संकोच ना करो कि मैं बाबा हूं। बाबा लोग भी कभी तुम्हारे जैसे बालक होते हैं, चलो मित्रता से हमारी तुम्हारी, चलो घूमने चलते हैं। रास्ते में ले गए हो महाराज जी उस बालक को, बोले बेटा एक बार राम बोल दे। उसने कहा सब कुछ बुलवा लो बाबा, ये सब हम नहीं बोलेंगे, ये सब चीज के चक्कर में हम नहीं पड़ने वाले। उन्होंने कहा देख मैं तुझसे हट्ठा कट्ठा हूं और यहाँ पे कोई है नहीं, जंगल में तू और हम, अगर नहीं बोलेगा तो बस यही पटक के सीताराम कर दूंगा, इसलिए बोल दे। उसने कहा महाराज मैं नहीं बोलूंगा। महाराज जी ने उसको चपत लगाई, जमीन पे पटका और गर्दन दबाई। बोल सीताराम बोलता है कि गला दबा दूं। अब उसकी सांस घुटती जा रही थी, तब उसने सोचा कि बाबा छोड़ेगा नहीं। अंत में बोला ठीक है मैं बोला राम। संत भगवान ने कहा बस तेरे बन गए काम, छोड़ दिए। उन्होंने कहा देख बेटा एक बात मेरी याद रखना, कभी इस के बदले तेरे से कभी न कभी पूछा जाएगा कि एक बार जो तूने नाम लिया है इसका बदले बता तुझे क्या दिया जाए। तो याद रखना वहां पे तुम कुछ मांगना नहीं, सिर्फ इतना ही कहना कि महाराज इसके फल में अगर जो कुछ हो वही आप हमें दे दीजिए, ये याद रखना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हमको हम आपसे पीछा छोड़ना चाहते हो। बस चला गया। हुआ यूं कि बहुत चोरी इत्यादि पाप करता था। अंत में उसके मृत्यु के समय आई। वह जो है यमराज के दूत उसको पकड़ के ले गए। अब जो जीवन भर पाप करेगा, गीता में कहा क्या है कि आप जिस चीजों से प्रेम करेंगे, संबंध रखेंगे, आप उसी को प्राप्त होंगे। अभी मैं इसके आगे क्षण में दृष्टांत दूंगा। तो हुआ यूं कि उसको नरक में पकड़ के ले गए। यमराज ने बोला बहुत तुमने जीवन भर पाप किया है, पर एक बार तूने राम लिया है, चल जल्दी बता दे, इसके बदले तेरे को हम का दे दे। उसको तुरंत याद आ गई संत की बात। महाराज बोले थे अगर तुमको पूछा जाए कि इसके बदले क्या दिया जाए तो तुम केवल यही कहना कि इसके बदले जो उचित हो आप हमें दे दीजिए। उसने कहा महाराज अब आप तो सब हमारा हिसाब किताब जान ही रहे हैं कि एक ही बार राम कहा, अगर इसके बदले जो आपको बनता हो आप हमें दे दे। अब यमराज को नहीं पता एक बार राम कहने का फल क्या होता है, इसको क्या दिया जाए। तब उन्होंने सोचा कि श्री सीताराम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास चलते हैं, वह शायद जरूर चारों वेदों के ज्ञाता है, वो बता देंगे। ब्रह्मा जी के पास यमराज के दूतों से बोले सीताराम इसको ले लो। पैदल, एक तो यही से मृत्युलोक से गरुड़ पुराण में आया है, जीव को घसीटते हुए ले जाया जाता है 99,000 योजन नरक में। उसने कहा महाराज यमराज से आपके दूतों ने इतने योजन हमको पैदल घसीटते लाया, अब मैं थक गया हूँ, अब ब्रह्मलोक ले चलो, चाहे जहां ले चलो, मैं पैदल नहीं जाने वाला। तब कैसे जाओगे? जिस तरह आपके दोनों दूतों ने हमको घसीटते लाया, इसे पालकी में कंधे पे ले चले। यमराज के दूतों ने उसको कंधे पे बिठाया, सीधे ब्रह्मलोक लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से यमराज ने कहा हे ब्रह्मा
ये मृत्यु लोक का बहुत एक नंबर का पापी है, जीवन भर पाप किया है, पर एक बार राम कहा है, इसका क्या फल होगा? ब्रह्मा जी बोले भैया हमारे 4 सिर हैं और चारों वेद देखने में ही लगे रहते हैं और नाम का प्रभाव हमको नहीं पता। एक बार राम कहने का फल हो सकता है महादेव बता दे, भोलेनाथ, क्योंकि हर समय राम राम ये जपते रहते हैं, उनके पास चले तो आपको भी चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं भी अभी नहीं जानता हूँ, शायद हमको भी सुनने को मिलेगा, मैं भी जान जाऊंगा क्या फल होता है, इसलिए मैं भी चलूंगा। तब तो हुआ महाराज। अब पालकी मंगाई गई, सभी लोग उस जीवात्मा को पालकी में लिए शिवलोक लेकर चले शंकर भगवान के पास। वहां जाने पर शंकर भगवान से पूछा गया, महाराज यह पापी एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या फल होगा? भोलेनाथ बोले भैया एक बार राम, भले मैं नाम तो लेता हूं लेकिन मुझे भी नाम का नहीं पता, इसलिए नामी जो है उसी के पास ले चलते हैं, वहीं बताएंगे इसका फैसला। अब तो ये हुआ कि उस पालकी में भोलेनाथ भी लग गए, ब्रह्मा जी लग गए, यमराज भी लग गए, कुबेर जी लग गए, सब लोग लग गए पालकी में उस जीवात्मा को कंधे पे लेकर। अब बैकुंठ लोक लेकर जा रहे हैं राम जी के पास। वहां ले जाने के बाद सभी देवों ने पूछा, हे प्रभु यह जीवात्मा आपका एक बार नाम लिया है, जीवन पर्यंत पाप किया है, पर एक बार किसी संत के कहने से इसने राम कहा है, बताइए इसका क्या फल होगा? भगवान बोले भैया मैं भी नहीं जानता हूँ, कहाँ कहूँ नाम बढ़ाए, राम न सकी है नाम गुण गाई। मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरे एक बार राम कहने का क्या फल होगा, पर मैं यही कहूंगा आप सब इतना मेहनत करके इसको कंधे पे बिठा के यहाँ तक लाए हो, इसलिए इसको यही छोड़ दो, आप सब जाओ। तो आप समझ सकते हैं जो एक बार राम का नाम लिया था सीधे उसको नानी के पास जाना पड़ा।